गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका एप्लीकेशन पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो फिजिकल केमिस्ट्री है बीएससी पार्ट थर्ड उसमें जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, जो वाइब्रेशनल रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम है उनके सिलेक्शन रूल है और जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी की थी। और आज हम थोड़ा जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है उस यूनिट में उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। ये एमएससी में भी कवर करता है, बीएससी में है ये आपके यहाँ पर। तो देखो, आईआर जो रीजन है उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक तो जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है जिसमें जो क्रियात्मक समूह है वो अपने जो बैंड देते हैं, स्ट्रेचिंग बैंड्स देते हैं, अवशोषण बैंड्स, तो वो रीजन है 4000 से लेके 1500 सेमी इनवर्स का। और एक है फिंगरप्रिंट रीजन तो बिलो 1500 सेमी इनवर्स, या ये कहें 1500 से लेके 667 सेमी इनवर्स पर आता है। अब देखो, इसमें फिंगरप्रिंट रीजन, इसको फिंगरप्रिंट क्यों बोलते हैं कि जैसे जो दुनिया में जितने भी जैसे ह्यूमन बींग्स है उनकी जो फिंगर्स है, तो उन जो फिंगर्स के जो मार्क है वो कभी मैच नहीं खाते, सबके यूनिक होते हैं। तो जो अपराध क्षेत्र है जिसमें जो चोरी वगैरह होती है या मर्डर्स होते हैं, ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं, उनमें जो सैंपल्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए जो फिंगरप्रिंट रीजन काम लिया जाता है। या जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहें कि जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अवशोषण जो बैंड होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, जैसे ट्रिसरी एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया। तो इनके जो अवशोषण बैंड्स हैं वो जैसे 1100 से 1000 से लेकर 1300 के बीच में काफ़ी पास पास होते हैं। तो उस वजह से अगर साधारण अगर आईआर रीजन में अगर स्पेक्ट्रम ले तो वहाँ पर इनका डिटेक्शन, इनमें जो विभेद करना है वो आसान नहीं रहता। और यदि उन्हीं कंपाउंड्स का यदि फिंगरप्रिंट रीजन में स्पेक्ट्रम देखें तो काफ़ी अच्छे से हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं कि ये टर्शियरी अल्कोहल है या ये फिनोल है या इसकी पीक है, वो अच्छे से देख सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन का काफ़ी वाइडली यूज होता है फोरेंसिक साइंस में, उसमें जो डकैती वगैरह, चोरी वगैरह, मर्डर, उनकी मिस्ट्री खोलने में। अब जो बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से, हम इसको कोई अननोन कंपाउंड है उसकी स्टडी किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पीक्स बता रहा हूँ आपको, जो अवशोषण बैंड्स है, स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशंस हैं, तो वो कहाँ पर अवशोषण अपना देते हैं, तो कुछ हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके आधार पर फिर हम अननोन कंपाउंड का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो मुख्य मुख्य जो अवशोषण बैंड्स हैं, जैसे मैं सीएच स्ट्रेचिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए सीएच स्ट्रेचिंग किसमें, एल्केन की बात करें तो एल्केन में ये 2960 2850 सेमी इनवर्स होता है। और एल्कीन में जो डबल बॉन्ड सीएच स्ट्रेचिंग की बात करें ये 3100 से लेके 3010 सेमी इनवर्स पर शार्प बैंड आता है। और यदि एल्काइन में देखें तो सीएच स्ट्रेचिंग 3300 के अराउंड ये इसमें पीक आती है। और यही सीएच स्ट्रेचिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर वो 3150 से लेके 3020 या 3050 बोल दें सेमी इनवर्स के आसपास आती है। और ऐसे ही हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में ये दो पीक्स आती हैं, इसमें वीक आती है, वीक पीक्स 2820 और ये 2775 से 2720, यहाँ दो पीक आती है इसमें एल्डिहाइड में। अगर हम सी स्ट्रेचिंग की बात करें तो एल्कीन्स में 1675 से लेके 1600 और मीडियम और वाइड आती है।
और ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये 1600 से लेके 1450, और एल्काइंस में बिल्कुल यूनिक पीक आती है इसमें एल्काइंस में 2260 से लेके 2100 सेमी इनवर्स पर। तो ये कहानी हो गई। अब हम बात करें कि जैसे जैसे कार्बोनिल ग्रुप्स की बात करें, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनमें ये कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, तो इसकी बात करें तो ये लगभग मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये 1900 से लेके 1600 सेमी इनवर्स पर आती है, उसके मध्य में सारे आएंगे। अब आप यहाँ पर देखते जाएं कि कौन कौन सी हैं, कि जैसे ये बात करें हम यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड्स की बात करें, तो एल्डिहाइड के अंदर जो ये पीक आती है जो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग, ये 1740 से 1722 के मध्य आएगी। और कीटोन्स में ये आएगी 1725 से 1705, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग ये आती है 1725 से 1700 सेमी इनवर्स, और एस्टर्स में 1750 से 1730, और एमाइड्स में जो ये सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग 1680 से 1630 सेमी इनवर्स पर आती है। और ऐसे ही जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करूं मैं, ये इस वाले ग्रुप की इसमें स्ट्रेचिंग CO 1850 से 1800 सेमी इनवर्स, और एसिड क्लोराइड में ये 1790, और एनहाइड्राइड में दो पीक आती है 1850 से 1800 और 1790 से 1740। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनमें जो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग है वो 1900 से लेके 1600 के मध्य आती है। अब बात करें जैसे OH स्ट्रेचिंग की बात करूं मैं, OH स्ट्रेचिंग में OH जैसे ग्रुप किसमें एल्कोहल्स में होते हैं, फिनोल्स में होंगे। तो अगर फ्रीली बात करें कि मुक्त है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो एल्कोहल्स में और फिनोल्स में, तो आप यहाँ पर देखिए इसमें पीक आती है 3700 से लेके 3500 मान लें आप, या एग्जैक्ट बात करें 3650 से 3580 सेमी इनवर्स आती है अगर इसका स्पेक्ट्रम देखें एल्कोहल्स का और फिनोल्स का। यदि एल्कोहल्स में या कॉन्सेंट्रेट है सॉल्यूशन या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस केस में ये यहाँ पर थोड़ा कम आती है, इसकी जो तरंग संख्या में क्या है मान कम हो जाता है, 3550 से 3200 सेमी इनवर्स के आसपास आएगी और ब्रॉड पीक आती है। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो OH स्ट्रेचिंग यहाँ पर इसमें एक अलग से ब्रॉड पीक आती है 2700 से लेके 2500 सेमी इनवर्स पर। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेक्ट्रम देखें हम IR, तो उसमें ये पीक बिल्कुल ब्रॉड पीक आती है, अलग से दिखाई देती है। अब हम बात करें कि जैसे NH स्ट्रेचिंग वो कहाँ पर आती है इसमें, तो अगर मैं प्राइमरी मीन की बात करूँ और एमाइड्स की, तो प्राइमरी मीन्स में ये 3500 के आसपास आती है और एमाइड्स में भी NH स्ट्रेचिंग यहाँ पर आती है। और यदि एमीन्स में या एमाइड्स की बात करूँ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो 3400 के राउंड ये आती है। ऐसे सेकेंडरी एमीन है उसमें ये आएगी जैसे फ्रीली है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो 3500 से लेके 3300 सेमी इनवर्स, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो 3310 से 3140 सेमी इनवर्स। अब जैसे नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स में जो C ट्रिपल बॉन्ड N ये स्ट्रेचिंग आती है 2260 से 2220 या 2100 से 2300 मान लें, तो यहाँ पर आती है। और नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप में एसिमेट्रिक के लिए 1620 से 1535 सेमी इनवर्स, और सिमेट्रिक के लिए 1375 से 1275 सेमी इनवर्स ये आती है। इसके अलावा जैसे ये मैंने कुछ ग्रुप्स लिखे हैं आपके लिए कि थायो ग्रुप है उसके लिए 1100 सेमी इनवर्स के आसपास आती है। एसएच जो थायोल है 2580 सेमी इनवर्स, और ये जो हेलोजन्स हैं उनमें अलग अलग 1050, और ये CCl स्ट्रेचिंग इसमें 725 और CBr 650 सेमी इनवर्स, और CI और भी नीचे आती है। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं। तो जब हम कोई स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करने बैठे हैं तो ये कुछ पीक्स हमारे माइंड्स में होनी चाहिए, या कोई अननोन कंपाउंड है अगर उसका ISR स्पेक्ट्रा अगर अब हमें देखना है कि ये कंपाउंड कौन सा है या उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो ये कुछ पीक्स ये हमें जैसे ध्यान उसके आसपास होना, हमें ध्यान होना जरूरी है। तो अब आगे जैसे हम बात करें कि जैसे इसके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट हैं, तो मैं कुछ कंपाउंड्स का वो भी लूंगा और आप यहाँ पर देखिए। एक तो क्या है कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जैसे एप्लीकेशन है, इसमें फोर्स कांस्टेंट होता है, बल नियतांक, वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते हमें क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, एक तो म्यू, क्या इसका रिड्यूस्ड मास,
समानित द्रव्यमान और इसकी तरंग संख्या, ये अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर c क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू रिड्यूस्ड मास, न्यू बार क्या हो गया, वेव नंबर। दूसरा जैसे बात करें कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात करूं मैं, तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की मैंने पीक्स आपसे डिस्कस किया। तो कैसे करते हैं कि जैसे कोई भी अननोन कंपाउंड है उसका आईआर स्पेक्ट्रम लेंगे और आईआर स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं वो अलग अलग उसमें आएंगे, और हम जो इस आधार पे हम उसमें डिसाइड करेंगे इसमें एमिनो ग्रुप्स हैं या इसमें OH फ्री है या OH ग्रुप प्रेजेंट है या इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो मेनली एप्लीकेशन आईआर का क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन का काम बहुत आसानी से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। तो मुख्य इसका उपयोग ये है। तो अननोन कंपाउंड का आसानी से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, जैसे मैंने आपके सामने रखा था जो OH ग्रुप है, तो देखिए आप यहाँ पर एल्कोहल है, अगर फ्री है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसकी 3650 से 3580 सेमी इनवर्स पर इसकी पीक आएगी। यदि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, थोड़ी पीक कम पर आएगी, इसका जो वेव नंबर आएगा 3500 से लेके 3200 के मध्य आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस कंपाउंड में क्या है, OH बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसमें OH बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ये इजी वे में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कुछ और एप्लीकेशंस आपसे डिस्कस करना के लिए मैंने आपको बताई है इसमें कि एक स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। अब हम ये देखें कि जैसे प्रोग्रेस देखें कि रिएक्शन हो गई या नहीं हुई। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो उनके आईआर जो पीक्स है या जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन, जो अवशोषण बैंड्स हैं, वो अलग अलग रेंज पर आएंगे। तो हम जैसे एक रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे 2 ब्यूटेनॉन है हमारे पास और इसका रिडक्शन किया, चाहे कोई सा रिडक्शन ले ले चाहे, तो इसमें क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना यहाँ पर। तो ब्यूटेनॉन में क्या है कि जो CO स्ट्रेचिंग है वो कितने पर है, 1710 सेमी इनवर्स पर है। अब जब रिडक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा पात्र है या जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन कंटेनर है, उसको हम क्या करेंगे कि जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं, थोड़ा उसमें से लेंगे कंपाउंड जो प्रोडक्ट और उसका हम आईआर स्पेक्ट्रम लेंगे। तो कंप्लीट हुई या कंपाउंड बना या नहीं बना। यदि मान लो उसमें OH स्ट्रेचिंग 3300 के आसपास आ रही है तो ये मान लें कि वो कंपाउंड हमारा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट किस में हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से हम जैसे काइनेटिक्स है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम, उसकी कंडीशंस क्या थी, हम आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर जैसे मान लें कि जैसे सिस है या ट्रांस है, ट्रांस में क्या होगा, जैसे ट्रांस कोई अगर आइसोमर है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 1,2 डाइक्लोरो एथीन है, तो इसके 2 आइसोमर्स हैं, एक है सिस और एक ट्रांस। सिस में जब दोनों क्लोरो एक तरफ हो और ट्रांस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जो सिस वाला है जो आइसोमर है उसमें इसका म्यू है, जो डाइपोल मोमेंट कितना है, 1.85 डिबाई है। तो यहाँ पर जो इसकी जो पीक है C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वो 1580 सेमी इनवर्स पर आती है। तो ये आईआर एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब जब बात करें हम ट्रांस की बात करें, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन की बात करें, तो इसमें क्या है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इसका म्यू क्या हो गया, 0 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 होगा। तो इसकी तरंग संख्या इसमें जो ये पीक आ रही थी 1580 सेमी इनवर्स पर, ये अपीयर नहीं होगी। तो आप आसानी से इसमें विभेद कर सकते हैं कि 2 बीकर में कौन सा सिस वाला है या ट्रांस वाले हैं। अगर 2 बीकर में कंपाउंड रखा हुआ है तो अलग अलग अगर आईआर स्पेक्ट्रम लें तो हम इजी में बता सकते हैं कि ये सिस वाला है या ये ट्रांस वाला है। तो ये एक एप्लीकेशन ये भी है इसमें। और एक देखिए आप,
एक जैसे कीटो इनोल टोटोमरिज्म की बात करें तो कीटो इनोल टोटोमरिज्म हम इजी वे में इसमें आसानी से आईआर स्पेक्ट्रम की हेल्प से या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आसानी से हम देख सकते हैं कि ये कीटो फॉर्म है या इनोल है। तो जैसे हमारे पास एथिल एसिटिक एस्टर है, तो ये देखो इसका कीटो फॉर्म है और ये इसका इनोल फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म का अगर आईआर स्पेक्ट्रम देखें तो 1733 पर आएगी इसकी पीक, दो पीक आएगी 1710 और 1733 और सीओ स्ट्रेचिंग की। और यहाँ पर देखिए आप इनोल फॉर्म में जो सीओ स्ट्रेचिंग है तो वो 1645 सेमी इनवर्स पर आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पर, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वाले केस में क्या है कि जो सीओ स्ट्रेचिंग है उसकी पीक जो थोड़े कम सेमी इनवर्स पर आएगी 1645 सेमी इनवर्स पर, ये है सीओ स्ट्रेचिंग। और इसमें एक और पीक आएगी OH की स्ट्रेचिंग, ये किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, तो 3300 सेमी इनवर्स पर आएगी। तो हम आसानी से विभेद कर सकते हैं कि कीटो फॉर्म कौन सी है, इनोल फॉर्म कौन सी है, किसकी सहायता से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। तो आज हमने जो स्टूडेंट्स चर्चा की है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वास्तव में एक माइलस्टोन है जो स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन टेक्निक्स हैं उनमें बहुत ही शानदार टेक्निक है। बशर्ते है कि जैसे किसी आईआर स्पेक्ट्रम की आप स्टडी करें तो उससे पहले हमें कुछ ग्रुप्स की जो स्ट्रेचिंग पीक्स है या अवशोषण बैंड्स है उनके हमें मान पते होने चाहिए, और अगर हमें मान पता नहीं है तो हम अच्छे से उसका स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो आज हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन की चर्चा की है और मैं समझ रहा हूँ आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।